पवन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद बदबर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तीसरा अध्याय। अथ तृतीयो अध्यायः। तृतीयोऽध्यायः। नारदुवाच नारदुवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलम् शास्त्रकथोज्ज्वलम् भक्तिज्ञानविरागाणां भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमार से, भैया भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के स्थापनार्थम, स्थापना के लिए प्रयत्नतः यानी प्रयत्न पूर्वक ज्ञान यज्ञम श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को करिष्यामि, अहम करिष्यामि, मैं करूंगा। सुख शास्त्र जो कि सुखदेव जी के शास्त्र की कथोज्वलम, कथा से उज्जवल है, ऐसे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को मैं करूंगा। लेकिन कुत्र कार्यो मया यज्ञ है, कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलम तद वाच्यतामिह, स्थलं तद्वाच्यतामिह। महिमा सुख शास्त्रस्य महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पार गई। वक्तव्यो वेद पारगै। लेकिन मया मेरे द्वारा कुत्र कार्यो, ये कार्य कहां पर करना चाहिए। वक्तव्यो वेद पार गई ही, वेदों के पारंगत हैं आप लोग। वक्तव्यो यानी बताइए क्या, कि मया मेरे द्वारा कुत्र कार्यो, ये कार्य कहां पर करना चाहिए। यज्ञ है श्रीमद् भागवत का यज्ञ। स्थलम, वो स्थान कौन सा है। तद वाच्यताम, आप उसको कहो, जो कि महिमा सुख शास्त्र से, सुख शास्त्र की ये महिमा कहां पर होनी चाहिए ये बताओ। और साथ में ये बताओ कि यद भीर दिवस श्राव्य श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेधम ब्रुवतामितः। इदं ब्रुवतामितः। कि अदभिर दिवसैः, कितनों दिनों में श्राव्या, ये सुनी जाती है श्रीमद् भागवत की कथा। मतलब ये श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन में सुनी जाती, कितने दिन में सुननी चाहिए। को विधि, इसको सुनने की क्या विधि है। तत्र कर्तव्यो, वहां कर्तव्य क्या है। मम इदम ब्रुवताम, ये सब आप मुझे बताइए। इतः, इस प्रकार से सब मुझे इसका नियम इत्यादि बताइए। तो कुमाराऊचुः, सनत कुमारों ने कहा, क्या कहा। श्रेणु नारद वक्षामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। सनत कुमार बोले, हे नारद, श्रेणु यानी सुनो, वक्षामो यानी कहता हूं मैं, विनम्राय विवेकिने, तुम विनम्र और विवेकवान हो, इसलिए श्रेणु यानी सुनो, मैं कह रहा हूं। गंगा द्वार समीपे, गंगा द्वार के समीप में यानी हरिद्वार के पास में, तटम आनंद नामकम, आनंद नाम का एक तट है। ऐसा कह रहे हैं कि हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है। गंगा द्वार यानी हरिद्वार, वहां एक आनंद नाम का तट है, वहां पर कथा करनी चाहिए। वहां पर और क्या फायदा है। नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देव सिद्ध निसेवितं, नाना तरुलता किरणं नव कोमल बालुकं। नाना ऋषिगणैः जुष्टं, नाना अनेक प्रकार के ऋषिगणैः, ऋषि समूहों से, जुष्टम यानी युक्त,
देव सिद्ध निषेवितम, देवता और सिद्धों के निषेवितम भली प्रकार से सेवन किया गया। नाना तरु लता कीर्णम, अनेक वृक्ष और लताओं से अकीर्णम यानी भरा हुआ। नव कोमल बालुकम, नव कोमल बालुकम यानी नवीन कोमल बालुओं से बिछी हुई वह स्थान है, भरी हुई है। और क्या विशेषता है? रम्य में कांत देशस्थम, हेम पद्म सुसौरभम, यत् समीपस्थ जीवानाम, वैरम चेतसि न स्थितम। रम्यम वह रमणीय है, एकांत देशस्थम एकांत प्रदेश में स्थित है। हेम पद्म सुसौरभम यानी हेम पद्म स्वर्ण कमल की सुसौरभम उत्तम सुगंध से युक्त है। यत् समीपस्थ समीपस्थ जिसके समीप में रहने वाले जीवा नाम जो जीव हैं वो बैरम चेतस न स्थितम, चेतस यानी चित्त में बैरम न स्थितम शत्रुता का भाव नहीं है। मतलब जो भी वहां आपस में जीव रहते हैं उनके अंदर कोई शत्रुता का भाव नहीं है। अनेक सुंदर सुंदर लताएं हैं वहां पर, अनेक ऋषि मुनियों द्वारा सेवित है। बैठने की भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नव कोमल बालुकम सुंदर सुंदर बालू बिछी हुई है। वहीं पर ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र, ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः, अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। तत्र वहीं पर त्वया आपको ज्ञान यज्ञ कर्तव्यो ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। अप्रयत्नतः यानी बिना प्रयत्न के ही, अप्रयत्नतः यानी बिना विशेष प्रयत्न के ही वहीं पर आपको ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। अपूर्व रस रूपाचा, अपूर्व रस स्वरूप जो है कथा तत्व भविष्यति, वहां पर कथा होगी। वहां ऐसी कथा होगी जो कि ऐतिहासिक हो जाएगी, जो कि ऐसा रस कभी बरसा नहीं है जो रस हरिद्वार में बरसेगा। इसलिए वहीं पर कथा करवाओ, जो रस बरस रहो बरसाने सो रस तीन लोक में ना। तो जो हरिद्वार में रस बरसेगा आनंद नाम के तट पर गंगा के किनारे, वो रस और कहीं भी नहीं हो सकता है। अपूर्व रस रूपा, ऐसा रस कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा, पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेबरम, तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। पुरस्थम निर्बलम आपके सामने, पुरः यानी सामने, आप स्थम यानी स्थित जो है, निर्बलम जो निर्बल, और जरा जीर्ण कलेबरम यानी बुढ़ापे से जीर्ण कलेबरम शरीर वाले जो है, भक्ति यानी भक्ति भी साथ में ज्ञान वैराग्य भी। तद्वयम, तद्वयम मतलब ज्ञान वैराग्य, वो दोनों ज्ञान वैराग्य भी पुरस्कृत यानी आगे करके, तत्र गमिष्यति वहां पर आएंगे। कौन? भक्ति, भक्ति भी मतलब वहां पर जब कथा होगी तो भक्ति को आगे करके ज्ञान और वैराग्य भी वहां पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्, कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। यत्र जहां पर भागवती वार्ता श्रीमद् भागवत की कथा होती है, तत्र वहां पर भक्ति आदिकम व्रजेत, भक्ति इत्यादि वहां अपने आप ही चली जाती है। कथा शब्दम, कथा शब्द की ध्वनि को आकर्ण यानी सुन करके, तत् वहां पर त्रिकम भक्ति ज्ञान वैराग्यम तीनों जो है तरुणायते तरुण हो जाते हैं। मतलब जहां पर भागवत की कथा होगी वहां भक्ति तो अपने आप ही पहुंच जाएगी, और श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुन करके तीनों बिल्कुल युवा हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात ना?
सूत उवाच उवाच एवमुक्त्वा कुमारस्ते मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मुः गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वरा। कथापानाय सत्वरा। एवं इस प्रकार से उक्त्वा यानी कहकर कुमाराः ते कुमाराः वो सनत कुमार नारदेन यानी नारद जी के समम यानी साथ में कथापाना यानी कथापान के लिए सत्वराह शीघ्रता पूर्वक ततः वहां से बद्रीवन से गंगा तटम हरिद्वारम हरिद्वार को समाजग्मुः हरिद्वार के समीप आ गए। समझ में आई बात ना। मतलब ऐसा कहकर सनत कुमार भी वहां आ गए। सनत कुमार जी ने सोचा ऐसा है कि दूसरा वक्ता ढूंढेंगे, इससे अच्छा हमसे ही कथा करवा ले, जो दक्षिणा देनी होगी हमको ही दे देंगे। हैं? दूसरे को क्यों देंगे दक्षिणा, क्यों बच्चा? ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो जो दक्षिणा दूसरों को देंगे तो सनत कुमार जी ने सोचा हमें ही मिल जाएगी वो दक्षिणा, है ना। तो ऐसा ही है इसलिए। और वैसे भी इस समय तो बड़ी परेशानी है। यदा यातस्तटं ते तु यदा यातस्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च ब्रह्मलोके तथैव च। ते तु यदा वे लोग जब तटम याता यानी गंगा के किनारे आए तदा उस समय भूलोके इस पृथ्वी में देवलोके स्वर्ग में और ब्रह्मलोके तथैव च तथा ब्रह्मलोक में भी कोलाहल अपि अभूत बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। क्या कोलाहल हो रहा? अरे सनत कुमार भागवत सुनाने जा रहे हैं, नारद जी जो है श्रोता बनने जा रहे, चलो कथा सुनने। श्री भागवत पीयूष श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा पानाय रसलंपटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे धावन्त्याय सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। प्रथमे च वैष्णवा। श्री भागवत पीयूष पानाय श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए रसलंपटा जो रस लोलुप थे, कौन? वैष्णवाह वैष्णव थे। प्रथमम सबसे पहले ही सर्वे सभी वैष्णव जो है धावंतो अपि आययु दौड़ते हुए आ गए। मतलब भागवत की कथा सबसे ज्यादा किसको प्रिय है? वैष्णवों को। तो सबसे पहले वैष्णव ही दौड़ते हुए आ गए हरिद्वार गंगा के किनारे। यहाँ नाम गिना रहे हैं कौन कौन आए ना। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो भृगु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्र त्रिजपिप्पलादा मृकण्डुपुत्र त्रिजपिप्पलादा भृगु वशिष्ठ च्यवनऋषि गौतम जी मेधातिथि देवल जी देवरात रामस्तथा भगवान परशुराम गाधिसुत विश्वामित्र जी शाकल जी महाराज मृकंडपुत्र मार्कंडे जी महाराज त्रिज अत्रि और पिप्पल आदाह आदि बहुत से ऋषि आए। औरों के भी नाम गिना रहे हैं। कौन कौन? एक मिनट। मृकंडपुत्र अत्रिज यानी अत्रिज का मतलब होता है अत्रि अपत्यम पुमान अत्रिज यानी दत्तात्रेय जी महाराज। अत्रिज का मतलब अत्रि नहीं दत्तात्रेय जी महाराज। अच्छा, अत्रि के पुत्र यानी दत्तात्रेय जी और पिप्पलादा पिप्पलायन ऋषि। और भी नाम गिना रहे हैं। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च योगेश्वरौ व्यास पराशरौ
सरौ च छाया सुको जा जलि जहनु मुख्या छाया सुखो जाजलि जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या सर्वेऽपि मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ता स्वस्तिभिरायुरति पुराणेन युक्ता व्यास पराशरौ भगवान वेद व्यास और डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज बाप बेटे दोनों योगेश्वर। ये कौन है? योगेश्वर हैं। कौन? व्यास पराशर, भगवान वेद व्यास और उनके पिता पराशर जी ये भी आए। छाया सुको, छाया सुख जी आए। जाजली, जाजल ऋषि आए। जहनु मुख्या, जहनु जी जिनमें मुख्य है जहनु ऋषि आए, जिन्होंने अपनी अंजलि में गंगा जी को लेके पी लिया था। और सर्वे अपि मुनिगणा, और भी सभी मुनिगण आए। सह पुत्र शिष्या, अपने पुत्रों के साथ में, जिनके पुत्र नहीं थे तो चेला शिष्य अपने चेला चपाटियों के साथ में आए। स्वस्त्री भीरा ययु, अपनी स्त्रियों से घिरे हुए, प्रणयन युक्ता, अत्यंत प्रेम पूर्वक यहां पर आए। समझ गए ना? क्या समझ में आई? ये तो ऋषियों के नाम बताए। इतना ही नहीं, वेदांतानि च वेदाश्य वेदान्ति च वेदास्य मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि सप्तपुराणानि षट् शास्त्राणि तथा ययुः। षट्शास्त्राणि तथा ययुः। वेदांतानि, वेदांताएं हैं। वेदाश्य, वेदाएं हैं। मंत्राः, मंत्राएं हैं। तंत्राः, तंत्राएं हैं। समूर्तयः, मूर्तिमान होके आए हैं। 10 सप्त पुराणानि, 17 पुराण आए हैं इस 18वां पुराण सुनने के लिए। षट् शास्त्राणि, 6 शास्त्र ययु यानी आए हुए हैं, या प्रापणे धातु। अच्छा, ये सब आए हैं। और इतना ही नहीं, गंगाद्या सरितस्तत्र गंगाद्यः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च पुष्करादिराशि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च दण्डकादिवनानि च गंगाद्याः सरितः, गंगा इत्यादि नदियां आई हैं। गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि। तत्र, वहां पर, तत्र गंगा तटे, उस गंगा के किनारे सुग, वहां आनंद तट पे। अच्छा, पुष्कर आदि सरांसि च, पुष्कर इत्यादि सरोवर आए हैं। दिशाः सर्वाः, संपूर्ण दिशाएं, क्षेत्राणि, संपूर्ण क्षेत्र। दंडक आदि वनानि च, दंडकारण्य इत्यादि, दंडक इत्यादि वन आए हैं। वहां पर सब आए हुए हैं महाराज। बताओ। और तो और नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवा गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगुः संबोध्य चानयत् नग आदयो ययुः तत्र, तत्र वहां पर नग आदयो ययु, नग इत्यादि आए हैं। नग मतलब क्या होता है भाई? नग, नागच्छ, ये जो नग शब्द है, तो नग में जो ना अग ऐसे शब्द है। समझ गए ना? न गच्छति इति नग, ये जो आ है वो नय का आ है, यानी गच्छति इति ग और न गच्छति इति नग। समझ गए? मतलब जो चल नहीं सकते वो है नग, यानी पर्वत। समझ गए ना? नगादयो यानी नय का ये है, नय का है। अच्छा, नय का है कि नगादयो ययुः तत्, तत् वहां पर नग आदयो ययुः, पर्वत इत्यादि आए हैं। देव गंधर्व दानवाः, देवता गंधर्व दानव बहुत से आए हैं। गुरुत्वात् तत्र नायातान, तत्र वहां पर गुरुत्वात् नायातान, जो अपनी गरिमा के कारण, महिमा के कारण नहीं आ रहे हैं कि हम क्यों जाएं भाई, हमारा कोई कार्ड नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया तो हम क्यों जाएं। तो भृगु संबोध्य च आनयत, भृगु जी महाराज संबोध्य यानी समझा बुझाकर उन्हें आनयत यानी ले आए हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, इस पे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। भागवत ऐसा है कि वहां बुलाने की जरूरत नहीं है, चाहे बुलाए चाहे कोई ना बुलाए, जाओ सुनो आराम से प्रेम से, है ना। देख क्या हुआ, सब आए प्रेम से, फिर क्या,
दीक्षिता नारदेनाथ दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् दत्तमासनोत्तमम् कुमारिता बन्दिता सर्वैर् कुमारा वन्दिता सर्वैः निषेधुः कृष्ण तत्परा। सेतु कृष्ण तत्परा। नारदेन अथ दीक्षिता, अथ उसके बाद नारदेन दीक्षिता, नारद जी के द्वारा दीक्षा ग्रहण की गई कि हम श्रीमद् भागवत सुनेंगे। दत्तम आसन उत्तमम, उनके दिए उत्तम आसन पर जो थे सब सर्वे बंदिता, यानी सबके द्वारा बंदित होकर के कृष्ण तत्पराह, वो कृष्ण पारायण जो है, कुमाराह निषेधु यानी सनत कुमार बैठ गए। मतलब नारद जी मुख्य श्रोता बने, सनत कुमार को सुंदर शासन देकर उन्हें वक्ता के रूप में बैठाया। उसके बाद जो और भी श्रोता थे उनके लिए भी व्यवस्था किए। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च मुखभागे स्थितास्ते तदग्रे नारद स्थितः। तदग्रे नारद स्थितः। वैष्णवा, वैष्णव जो थे, विरक्ता विरक्त, न्यासिनो यानी सन्यासी, ब्रह्मचारिण है ब्रह्मचारी, मुख भागे स्थिता, ये सभी मुख्य भाग में यानी प्रमुख भाग में बैठे। तद अग्रे, उनके आगे जो है नारद स्थित है, सबसे आगे नारद जी महाराज बैठ गए मुख्य श्रोता बन करके। बैठने की व्यवस्था देखो कितनी सुंदर बताई गई कथा में। क्या कह रहे हैं, कैसे बैठे हैं लोग। एक भागे ऋषिगणा एक भागे ऋषिगणा तदन्यत्र दिवौकसः तदिवोकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्रस्त्योऽन्यतः। तीर्थान्यत्रस्त्योऽन्यतः। एक भागे ऋषिगणा, एक साइड में ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। तद वहीं पर अन्यत्र, दूसरी ओर दिवौकसः देवता बैठे हुए हैं, स्वर्ग निवासी। वेद उपनिषदो अन्यत्र, एक साइड में अन्य और वेद और उपनिषद बैठे हुए हैं। तीर्थानि अन्यत्र, तीर्थ अन्य साइड में बैठे हैं। और स्त्रियों अन्यतः, स्त्रियां अन्य भाग में बैठी हुई हैं। मतलब एक और ऋषि गोड़ी, एक और देवता, एक और स्त्रियां, एक और तीर्थ इत्यादि, एक और वेद उपनिषद, सब अलग अलग साइड पे बैठे हुए हैं। समझ गए ना। जय शब्दो नमः शब्द है, जय शब्द नमः शब्दः, शंख शब्दस्तथैव च, शंख शब्दस्तथैव च, चूर्णलाज प्रसूनानाम् चूर्णलाज प्रसूनानाम् निक्षेपः सुमहान भूत। क्षेपः सुमहानभूत्। जय शब्दो, जय शब्द होने लगा, नमः शब्द, नमो नमः शब्द होने लगा, शंख शब्द तथैव च, शंख शब्द होने लगा, चूर्णलाज प्रसूनानाम्, चूर्ण लाज प्रसूना नाम यानी प्रसून यानी पुष्पों की बरसात होने लगी, लाजा और पुष्पों की, चूर्ण इत्यादि की बरसात होने लगी। सुमहान बड़ी भारी, निक्षेप है असुक्षेपने धातु से, यानी फेंके जाने लगे, यानी बरसात होने लगी, अभूत यानी होने लगी। समझ गए ना। यानी लाज, पुष्प इत्यादि और चूर्ण यानी चूर्ण में जो भी अबीर गुलाल इत्यादि मान लो, इन सब की बरसात होने लगी। और तो विमानानि समारुह्य, विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका, कियन्तो देवनायका, कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वास्तत्र समाकिरन्। सर्वास्तत्र समाकिरन्। कियन्तो कितने ही देवनायका, यानी देवनायक जो है, विमानानि विमानों में, समारूह्य यानी विराजमान होकर के, बैठ करके, कल्प वृक्ष प्रसूनैहि यानी कल्प वृक्षों के फूलों से, तान यानी उन सब पर, सर्वास्तत्र समाकिरन, सर्वान यानी सभी पर, समाकिरन यानी बरसात करने लगे कल्प वृक्षों के पुष्पों से। अच्छा। सूत उवाच एवं ते स्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यम् ऊचिरे स्पष्टम् नारदाय महात्मने। एवं इस प्रकार से तेषु उनके द्वारा, एक चित्तेषु एक
एकाग्र चित्त हो जाने पर महात्मने नारदाय यानी महात्मा नारद से श्रीमद् भागवत का महात्म्यम यानी महात्म जो है स्पष्ट रूप से ऊचिरे वर्णन करने लगे। यानी नारद जी के लिए सनत कुमार जी स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत का महात्म गाने लगे। कुमाराऊचु अत्यते वर्ण्यते स्माभिर महिमा सुख शास्त्र जह यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। सनत कुमार जी कहते हैं ते हे नारद जी आपको यानी आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं वर्णते वर्णन करूंगा अस्माभि हम लोगों के द्वारा। देखो एक नहीं है चारों भाई कह रहे हैं कि अस्माभि कह रहे हैं बहुवचन कर रहे हो कि हम लोगों के द्वारा सुख शास्त्रजह यानी सुखदेव जी के द्वारा कही हुई श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णते यानी वर्णन किया जाएगा। यस्य जिसके श्रवण मात्रेण सुनने मात्र से ही मुक्ति जो है करतले स्थित हाथ में स्थित है। मतलब भागवत में की बात छोड़ो भागवत के महात्म्य में वो क्षमता है कि इसकी महिमा सुनने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। भागवत की सुनने की तो आप बात दूर की रखो, भागवत तो बहुत दूर की बात है, भागवत सुनने से तो मुक्ति हो ही जाएगी इस पे कोई संदेह। यहां तो कह रहे कि महिमा सुन लो, महिमा सुनने से आपकी मुक्ति हो जाएगी और इससे ज्यादा क्या चाहिए। क्या महिमा गा रहे हैं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्या हमेशा सेवन करो, सदा सेव्या हमेशा सेवन करो श्रीमद् भागवती कथा श्रीमद् भागवत की कथा को। यस्याह इस भागवत के श्रवण मात्रेण सुनने मात्र से ही हरि चित्तम समाश्रित हरि भगवान चित्त में भली भांति आश्रय ले लेते हैं विराजमान हो जाते हैं। ग्रंथो अष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंध संमित है परीक्षिच्छुक संवाद है श्रेणु भागवतम चत। ग्रंथो इस ग्रंथ में अष्टादश सहस्रो अष्टादश सहस्त्र यानी 18,000 क्या है श्लोक है। द्वादश स्कंद संमित है 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। परीक्षित सुख संवाद है सस छोटी से सा को छा परीक्षित सुख संवाद है परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। तत् भागवतम श्रृणु ऐसे भागवत का श्रवण करो। क्या कह रहे हैं? तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम्। तावत तभी तक अस्मिन् संसार चक्रे इस संसार चक्र में पुमान यानी मनुष्य अज्ञानतः भ्रमते अज्ञान के कारण घूमता है। यावत यानी जब तक नास्ति नहीं कर्णगता कान में नहीं जाती क्षणम एक क्षण के लिए भी सुख शास्त्र कथा सुखदेव जी के द्वारा कही हुई है भागवत की कथा। मतलब व्यक्ति तभी तक इस अज्ञान रूपी संसार में भटक रहा है जब तक उसके कान में यह श्रीमद् भागवत रूपी कथा नहीं चली जाती है। समझ में आ रही है ना? कहे तो यहां तक रहे हैं किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रम् मुक्तिदानेन गर्जति। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना। किम श्रुतैः बहुभिः शास्त्रैः बहुभिः शास्त्रैः किम श्रुतैः बहुत से शास्त्रों को किम श्रुतैः सुनने से क्या प्रयोजन है। पुराणैश्च बहुत से पुराणों को पढ़ने से तो भ्रम आवहि केवल भ्रम ही हो जाता है। समझ गए ना? ये भ्रम में डालने वाले बहुत से शास्त्र पुराण
एकम एकमात्र भागवतम शास्त्रम, भागवत शास्त्र जो है मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्ति के लिए गर्जना करे। दानेन में कौन सी धातु है? दान दाने, मुक्ति के लिए गर्जना कर रही है। देखो कितनी महिमा होता कि दुनिया का शास्त्र पुराण पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं छोड़ मत दो। यही बात भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्त्वज्ञस्तत्त्वमात्मनः। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 62। शब्दों का जाल बड़ा भारी जंगल है, इस पे फंसने से अच्छा है महापुरुषों की शरण में जाओ, उस परम तत्व को जानने का प्रयास करो। अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या अल्पश्च कालो बहुवगिनता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमन्थ है। जैसे हंस जो है दूध और पानी से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, वैसे ही कितने शास्त्रों को आप पढ़ोगे। महापुरुषों की गुरुदेव की शरण में चले जाओ, यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार है उसको ग्रहण कर लो, बाकी छोड़ दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम शास्त्रों को पढ़ना ही बंद कर दें। शास्त्र तो हमारे नेत्र कहे गए हैं। श्रुति स्मृति पुराणानि विदुषाम लोचनत्ययम यस्ति भी नयनई पश्ये सो अंशय माहेश्वर स्मृत। स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों जगह ये श्लोक लिखा है कि श्रुति स्मृतिश्च पुराणानि, श्रुति स्मृति और पुराण विदुषाम लोचनत्ययम, ये विद्वानों के 3 नेत्र कहे गए हैं। जो इन तीनों नेत्रों से देखता है उसको भगवान शंकर का अंश जानना चाहिए। समझ गए ना। और ब्राह्मणों के लिए तो श्रुति स्मृति विप्राणाम चाक्षुषी पर कीर्तिते काणस तत्रैकयाहीनो द्वाभ्याम अंधः प्रकीर्तितः है। स्कंद पुराण का श्लोक है कि श्रुति और स्मृति ये ब्राह्मणों के 2 नेत्र कहे गए हैं। यदि एक का ज्ञान ना हो तो व्यक्ति काणा है, मतलब एक आंख से अंधा है। अगर दोनों का ज्ञान ना हो तो अंधा ही है, समझ लेना चाहिए। समझ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शास्त्रों को ना पढ़े, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये क्षमता है कि ये कह रहे हैं भागवत भगवान की भागवत को सुन लो तो मुक्ति हो जाएगी। दुनिया में पढ़ने कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्व वेदार्थ सारोत्त वेद व्यासेन भाषितम योग वासिष्ठ शास्त्र कि भागवत में ही वेद व्यास जी ने सब कुछ लिख दिया है। भागवत क्या है? पर पुराण सम्राट है ना। पाद्म ब्रह्म गृहीत चामर युग है। पद्म पुराण चमर डुलाते रहते हैं, ब्रह्मांड पुराण छत इत्यादि लेके खड़े रहते हैं, स्कंद पुराण इत्यादि स्तुति करते हैं। भागवत सम्राट के रूप में विराजमान होते हैं। ये सम्राट है, पुराण सम्राट। और क्या महिमा गा रहे हैं देखो। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपमिहि वसतां पापनाशनम्। भागवतस्य अपि कथा, भागवत की कथा नित्यम नित्य ही यद्गृहे भवति, जिस घर में होती है, तद्गृहम वह घर जो है तीर्थ रूपम ही, तीर्थ रूप होता है। बसताम यानी निवास करने वालों का जो है, बसताम में बस निवास धातु है। अच्छा, निवास करने वालों के पाप नाशनम यानी पाप को नाश करने वाला है। समझ गए ना। महिमा तो यहां तक गा रहे हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नरहन्ति षोडशीं। सहस्राणि अश्वमेध, हजारों अश्वमेध यज्ञ। वाजपेय शतानि च, सैकड़ों वाजपेय, अन्न प्राप्ति के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाता है। सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर लो, फिर भी सुख शास्त्र कथाया, सुखदेव जी की इस कथा से, भागवत रूपी कथा की कलाम षोडशीम न अरहंती, 16वीं कला के बराबर भी न अरहंती यानी नहीं है। समझ गए ना। मतलब हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी भागवत की 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और बताओ इससे ज्यादा क्या महिमा चाहते हो भागवत की। और इतना ही नहीं, तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे। हे तपोधना यानी हे तपस्वियों, यावत यानी जब तक, नरई यानी मनुष्य, श्रीमद् भागवत को सम्यक न श्रूयते भली भांति नहीं श्रवण करता, तावत तभी तक अस्मिन देह इस शरीर में पापानि निवसन्ति यानी पाप निवास करते हैं।
यानी जब तक भागवत नहीं सुन रहा है तभी तक पाप है। हम लोगों के सारे पाप धुल गए। धुल गए हैं, समझ गए ना। अच्छा क्या धुल में जानते हो कौन सी धातु है? धुई कंपनी, धुई कंपनी। तो पाप जो है नष्ट हो गए। अच्छा नष्ट तो हो गए, लेकिन अब दोबारा ना करो तब, समझ गए ना। ये शर्त रख करके कि हम दोबारा पाप नहीं करेंगे तो समझ लो आपके सारे पाप धुल गए। धुल गए हैं। न गंगा न तो करोगे, न गंगा न गया काशी, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च, शास्त्र कथायाश्च, फलेन समताम नये। फलेन समतानये। न गंगा, ना तो गंगा स्नान करने से कोई मतलब है, न गया, गया में पिंडदान भी करने से कोई मतलब नहीं, न काशी, नहीं छोड़ो मत, काशी में भी जाने से कोई मतलब नहीं, पुष्करम ना, प्रयागकम ना, पुष्कर में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रयाग में इलाहाबाद जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुख शास्त्र कथायाश्च, श्रीमद् भागवत की कथा की फलेन समताम नयेत, ये भी समानता नहीं कर सकते हैं भागवत के फल की, समझ गए ना। मतलब ये तीर्थ इत्यादि भी भागवत की समानता नहीं कर सकते। जो फल भागवत से मिलेगा वो इन तीर्थों से भी नहीं प्राप्त हो सकता, इतनी महिमा है, समझ गए ना। और श्लोकार्धम श्लोक पादम वा श्लोकार्धम नित्यं भागवतोद्भवम् नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव स्वसमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। इच्छसि परां गतिम्। यदि इच्छसि चाहते हो क्या, पराम गति, परम गति को चाहते हो तो क्या करो, भागवत उद्भवन, यानी भागवत से निकला हुआ, श्लोकार्धम आधे श्लोक को, श्लोक पादम आधे पाद को ही, नित्यम स्वमुखेन इव पठस्व, अपने मुख से एव, नित्यम स्वमुखेन पठस्व, यानी नित्य अपने मुख से पढ़ो। सुनो तो है ही, लेकिन अगर चाहते हो कि हमारा उद्धार हो जाए परम गति, तो आधा श्लोक, एक चरण, चौथा चरण अपने मुख से माता च वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च पौरुषं सुक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशाक्षर एव च वेद आदि, वेद आदि तथा वेद माता, वेद माता जो गायत्री हैं, पौरुषम सूक्तमेव च पुरुष सूक्त इत्यादि, सहस्री रेखा पुरुष, ये सब त्रयी, ये तीनों, और भागवतम चैव श्रीमद् भागवत, और द्वादशाक्षर एव च, ये सब द्वादशाक्षर विद्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब एक ही हैं, समझ गए ना। द्वादशात्मा प्रयागश्च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणश्चाग्निहोत्रं च ब्राह्मणश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा द्वादशी तथा द्वादशात्मा, द्वादश स्वरूप सूर्य, प्रयागश्च प्रयागराज, संवत्सरात्मक काल है, यानी संवत्सर स्वरूप काल है, ब्राह्मणा ब्राह्मण, अग्निहोत्रंच अग्निहोत्र, सुरभि गैया द्वादशी तिथि, तुलसी च वसंतश्च तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैः एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैः न पृथग् भाव इष्यते। भावयिष्यते। तुलसी वसंत ऋतु, पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण, एतेषाम इनमें प्राज्ञैः बुद्धिमान लोग जो हैं, तत्वतः है, तत्व की दृष्टि से पृथक भाव न इष्यते, यानी अलग नहीं मानते हैं। मतलब जो भी है वेद, वेद माता, गायत्री, पुरुष सूक्त, द्वादशाक्षर मंत्र, प्रयागराज, संवत्सर, काल, अग्निहोत्र, गैया, इन सब में ब्राह्मण लोग, तनिक भी विद्वान लोग अलग भेदभाव नहीं मानते हैं। यश्च भागवतं शास्त्रम् यश्च भागवतं शास्त्रम् वाचयेत् अर्थतो निशम् वाचेत् अर्थतो निशम् जन्म कोटि कृतं पापम् जन्म कोटि कृतं पापम् नश्यते नात्र संशयः। नश्यते नात्र संशयः। यश्च यानी जो पुरुष, शास्त्रम भागवतम, भागवत शास्त्र का,
वाचयेत वाचन करता है, अर्थ तो अर्थ के साथ में, अहर्निशम दिन रात। तो कोटि जन्म कृतम पापम, करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप भी नश्यते नष्ट हो जाते हैं, न अर्थ संशय, इस पे तनिक भी संदेह नहीं है। मतलब भागवत का अगर अर्थ सहित आप पाठ करोगे तो करोड़ों जन्मों के पाप आपके नष्ट हो सकते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेद भागवतम च यः पठेद् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति नित्यं पुण्यमाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। राजसूयाश्वमेधयोः। श्लोकार्धम आधा श्लोक, श्लोक पादम वा एक पाद है, चौथा चरण। पठेत भागवतम चय, यह यानी जो भागवतम पठेत यानी भागवत का पढ़ता है आधा श्लोक या चौथा चरण, तो नित्यम नित्य ही पुण्यम अवापनोत, पुण्य को प्राप्त करता है। किस पुण्य को? राजसूय अश्वमेधयो, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को। राजसूय अश्वमेधयो कहाँ का रूप है बच्चा? यो ये 6 लोग ओस कहा वही कि पुण्य को प्राप्त करता है। उक्तम भागवतम नित्यम उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिंतनम कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणम चैव तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनम समम। धेनूनां सेवनं समम्। नित्यम यानी नित्य ही, भागवतम उक्तम भागवत का पाठ करना, हरिचिंतनम कृतम भगवान श्री हरि का चिंतन करना, तुलसी पोषणम तुलसी का पोषण करना, धेनु नाम सेवनम धेनु मैया की सेवा करना, ये सब समम यानी समान कहे गए हैं। चाहे भागवत का पाठ करो, भगवान का चिंतन करो, तुलसी की सेवा करो, गैया मैया की सेवा करो, क्योंकि गावो विश्वस्य मातर है, 33 कोटि देवता निवास करते हैं गाय में, तो ये सब एक समान ही कहे गए हैं।